हाँ, कॉमन कॉजेज़ अगर आप गिनाना चाहो तो क्या कॉजेज़ है जिसके वजह से ईडी देखो होता है? मैं आपको एक और चीज़, एक पेशेंट की ही एक और बात बताता हूँ। हुँ, एक पेशेंट आया था हमारे पास, मे बी शायद 1.5 साल पहले की बात है। वो जनरली क्या था, उसको एक कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम थी, आईबीएस जैसी। ठीक है, उसके स्पर्म काउंट बनते थे, 2-4 मिलियन तक पहुंचते थे, फिर वो ड्रैक होके नीचे आ जाते थे। तो उस पेशेंट ने हमसे ट्रीटमेंट लिया, जैसे फर्स्ट मंथ लिया तो उसके आए 4-5 मिलियन तक पहुँचे, और फिर उसके बाद वो वहाँ पर स्टैटिक रहे थोड़ा टाइम, फिर उसका फिर एकदम से डाउन आ गए। तो वहाँ पर जब हमने हिस्ट्री ली तो हमें आइडिया नहीं था कि वो कोलाइटिस का पेशेंट रह चुका है या था, या आईबीएस का पेशेंट था। नॉर्मल हिस्ट्री में हमने इतना गट हेल्थ के बारे में पूछा नहीं। अब चांस की बात है, वहाँ पर उस दिन मैं खुद ही कॉल सुन रहा था। हुँ, मतलब जैसे नॉर्मल होता है कि हमारे जो डॉक्टर है वो कॉल करते हैं, तो वहाँ पर मैं सुन रहा था उनकी कन्वर्सेशन। तो उसमें मैंने जनरली ऐसे ही बोल दिया कि इसकी गट हेल्थ के बारे में पूछा, क्योंकि 5 मिलियन जाते हैं, फिर 9 मिलियन आते हैं, फिर 5 मिलियन आ गए, फिर 3 मिलियन आ गए। ये ऐसी फॉर्मेशन थोड़ी डिफरेंट चल रही है, ऊपर-नीचे ऊपर नीचे अप डाउन बहुत हो रही है। हुँ, हुँ, तो मैंने जब वहाँ पर गट हेल्थ के बारे में बात करी तो गट हेल्थ एकदम से देखा जाए तो पूरी क्रैश थी। स्टूल, उसको हमारी दवाइयाँ खाने के बाद भी स्टूल पास करने जाना पड़ रहा है, उसको हर खाना खाने के बाद स्टूल पास करने जाना पड़ रहा है। मतलब उसको खाना खाने के बाद मोशन आ रही है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम एसिमिलेशन ही नहीं करवा पा रहे दवाइयों की, वो जितनी कर पा रहा है वो इतना रिजल्ट बैक दे रहा है। तो वहाँ पर हमने उसका ट्रीटमेंट ही पूरा का पूरा बंद किया। अच्छा, इतने में हमारे तकरीबन महीने 2 महीने निकल गए थे। अच्छा, ठीक है, अब 2 महीने के बाद हमने उसका ट्रीटमेंट बंद करके फिर उसके गट हेल्थ की, या जैसे हम उसको गट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करी। ठीक है, उसका गट गट को स्टेबल किया, देन उसके बाद मेडिकेशन दी, और उसके बाद उसकी जो स्पर्म काउंट है सीधा ड्रास्टिक चेंज 50 मिलियन के आसपास आया। अच्छा। वो प्रॉब्लम मेन समझने में टाइम लगा और उसको मालूम पड़ गई तो जल्दी हो हाँ, गया। एग्जैक्टली। देखो मान के चलो अगर प्रॉब्लम हमको क्लियर हो जाए हुँ, एकदम से फर्स्ट मीटिंग में, तो वहाँ पर हमने देखें कि रिजल्ट भी हमें बहुत जल्दी मिल जाते हैं। हुँ, जहाँ पर हमें थोड़ा डिले लग रहा है, हमें सिस्टम को समझने में टाइम लग रहा है, हुँ, 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 क्योंकि देखो बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। एग्ज़ैक्टली। मेरी बॉडी अलग तरीके से वर्क कर सकती है, आपकी बॉडी अलग तरीके से। क्या पता मेरे पे दवाइयाँ कम सूट करें, आप पे ज़्यादा अच्छी करें। राइट। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि अब जैसे आप नॉर्मली देखा जाए तो जैसे हम बहुत डिफरेंस देखते हैं। जो नॉन वेज खाते हैं उनकी बॉडी अलग तरीके से एक्ट करती है, और जो सिर्फ नॉर्मल वेजिटेरियन है उनकी बॉडी बिल्कुल अलग तरीके से एक्ट करती है। अच्छा, ठीक है, जैसे हम नॉन जैसे कुछ वेजिटेरियन को एग्ज़ाम्पल क्या? है, जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल? एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ, देखो नॉनवेज के साथ हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एसिमुलेशन करवाना दवाइयों का, एज इन आयुर्वेद में हमें थोड़ा सा स्लो दिखता है प्रोसेस। ओके, एज इन देखा जाए तो हम ट्रीटमेंट वे में देखें तो हम वहाँ पर देखते हैं कि रिकवरी जो है वो एज़ कम्पेयर टू स्लो है। जो वीगन है उनकी एसिमुलेशन फास्ट है, वो इसलिए क्योंकि उनके गट में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत नहीं पड़ रही, और वहाँ पर उसके गट को हेल्प मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है। हुँ, हुँ, तो यहाँ पर हम ये डिफरेंस देखते हैं कि जहाँ पर वीगन आ जाता है वो वहाँ पर हमारे जो मेडिकेशन है उसकी वर्किंग एकदम से स्पीड अप कर देती है। एक ये जर्नल है। ओके, ठीक है, ये एक क्राइटेरिया हमने अपनी ट्रीटमेंट के किया। थ्रू नोटिस किया है। जो वीगन रहता है, जो ज़्यादा वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ों पे फोकस करता है, जैसे नॉर्मल जैनी हो गए, वो नहीं खाते नॉनवेज वगैरह इतना, तो वहाँ पर हमने देखा कि ट्रीटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा क्विकली मिलता है। और जहाँ पर हम जैसे कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गई या मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, वहाँ पर चलता है, नॉर्मल है, उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, हुँ, हुँ, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमको वहाँ पर स्लो प्रोसेस लगता है, थोड़ा सा ओके। टाइम लगता है टाइम रिज़ल्ट्स लगता मिलने है में रिजल्ट्स थोड़ा। मिलने में। बट रिज़ल्ट्स मिलते हैं, बट रिजल्ट्स मिलते टिके हैं, रहना चाहिए। हाँ, बट रिजल्ट्स मिलते हैं, बट ये होता है कि टाइम टेकिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक्चुअली उनका वो रोक भी नहीं सकते। हुँ, अब मान के चलो घर में अगर मेरे चिकन बन रहा है तो मैं खाऊंगा नहीं क्या? हुँ, खाऊंगा, ये ऑब्वियस सी बात है। हुँ, हुँ, अब ये तो नहीं कह सकता भैया ठीक है आप चिकन हटा दो मैं ग्रेवी से खा लूँ। हुँ, हुँ, तो ये एक जनरल चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से हर फैमिली में अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होती हैं, तो उसमें कुछ डिफरेंसेस मिलते ही मिलते हैं। राइट, राइट। वो कल्चर एक सेट हो गया रहता है और हाँ, एक एनवायरनमेंट सेट हो गया रहता है, तो वैसी ही चीज़ें होती हैं। हाँ, उसके अपोज़िट जाके करना कई बार मुश्किल हो जाता है, मुश्किल स्पेशली हो जाता है, खाने ये सारी खाने से चीज़ें। एग्जैक्टली। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।